प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ढेर सारा प्यार, धन्यवाद कि हम सब एक साथ जुड़कर अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, आइए हम सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी गुरुजनों को, हमारे सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्तियों को हम प्रणाम करें, नमन करें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। उनका धन्यवाद दें, आभार प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन में आपके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को प्रगतिशील कर रही है, हमारे जीवन को सुख, समृद्धि, प्रेम, शांति से परिपूर्ण कर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप हमें हमेशा अपने सुरक्षा घेरे में रखते हैं। आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, मेधा, बुद्धि हम सब के जीवन को चेतना के स्तरों पर आगे लेकर जा रही है। आप सबका हम सब बहुत बहुत दिलों से, अपने शरीरों से, अपने दिमागों से, हर चीज से हम धन्यवाद करते हैं। हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दिव्य शक्तियां, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माएं, ईश्वरी शक्ति सत्ताएं, सभी मास्टर्स, गुरुजन, गुरु चेतना, समस्त गुरु चेतना को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी किंगडम के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म, हमारे सभी एंसेस्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर के मास्टर्स, मदर अर्थ, मदर गाया, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, जो भी दिव्य शक्तियों के रूप में है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स, धन्यवाद करते हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा हमारे जीवन को हमेशा परिपूर्ण रखे, हमारे साथ हमेशा रहे। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे। हम जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं और जो भी हमारे जीवन आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उनके साथ हमें अलाइन करें और उन कार्यों को हम पूर्ण कर सकें। हम यही प्रार्थना करते हैं। आपके द्वारा दी गई बुद्धि, मेधा और चेतना हमारे जीवन को और विस्तार कर रही है, निरंतर नए नए रंगों के साथ भर रही है। हम यही कामना करते हैं कि आप हमारे, आपने जो बुद्धि, मेधा, शक्ति पाई, जो आपने ऊर्जा पाई, हम भी उसके साथ, उस चैतन्य के साथ जुड़ सकें, आपके साथ निरंतर जुड़े रहें, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ये एक सुंदर प्रार्थना है जो हम सब रोजाना अपने मास्टर्स को अपने साथ लेकर चलने के लिए, अपने पूर्वजों को अपने साथ लेकर चलने के लिए हम कर सकते हैं। क्यों ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए कि जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तो यूनिवर्स को सिर्फ ये पता है कि हम कोई चीज जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। और जब ईश्वर या यूनिवर्स या ये सुप्रीम पावर, कॉन्शियसनेस जब ये सुनती है तो हमें और कहती है तथास्तु। तो हमारे जीवन में उस तरह की चीजें और रहें। तो इसलिए हमेशा आपके पास अगर कोई छोटी से छोटी चीज भी हो तो उसका आभार जरूर प्रकट करें। हम मनुष्य के रूप में या इंसान के रूप में हमारी एक मानसिक आदत हो गई है, एक मेंटल हैबिट, कि हम सब अपने जीवन में जो कमियां होती है ना, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, और हम सब अपने आप को कोसते हैं। बट हम कितने खुशकिस्मत हैं कि कम से कम हमारे पास दो हाथ पैर तो हैं, दो हाथ है, दो पैर हैं, एक सुंदर शरीर है, देखने के लिए आंखें हैं। कई लोगों को ये सब भी नसीब नहीं होती। हम सब कितने खुशकिस्मत हैं। कुछ भी हो, हमारे पास ये सब चीज, हम नॉर्मल हैं एकदम। हमें लगता है कि हम नॉर्मल हैं। हम अगर किसी दूसरे प्लैनेट में चले जाएंगे तो हम एबनॉर्मल कहलाएंगे, हम एलियन कहलाएंगे, राइट? सो वैसे ही बात मास्टर्स, हम सब के जीवन में छोटी से छोटी जो चीजें हैं, कमी भी हो तो कोई बात नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कमी है, मगर हो सकता है यूनिवर्स ने देखा होगा कि ये आपके लिए, आपकी यात्रा के लिए ये जरूरी है कि आप उस कमी में रहें। तो ऐसे कभी कभी लगता है कि हमको शायद इस जीवन में ये क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में ना उसका अपमान किया हो या उसका मान ना रखा हो चीजों का। इसलिए कुछ चीजें हमारे जीवन में हमें शिक्षा के रूप में हम खुद ही लेकर आए हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। सो मास्टर्स, आज वैसे आज गाइडेड मेडिटेशन है, ज्यादा कुछ तो मैं बोलूंगी नहीं, मगर दो चंद शब्द और मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। हमें किसको अपने साथ जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन समझेगा कैसे, ये कैसे समझ में आएगा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमारा साथ देने के लिए जुड़े हैं या हम सब की ऊर्जा लेने के लिए जुड़े हैं?
तो आप देखिए कि आप ऐसा आपको महसूस होता होगा कि किसी के प्रति आपको मन में अच्छा सा नहीं लग रहा है समहाउ, तो आप उस जब खासकर जब फुल मून आते हैं, जब पूर्णिमा का चांद होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने जीवन से कुछ रिश्तों को, कुछ कार्यों को, कुछ चीजों को हम निकाल देते हैं, अपने मेंटल क्लटर को दूर करते हैं, राइट। तो कई बार हमारे पास ऐसे ऐसे कार्य होते, बेफालतू का काम लेके बैठ जाते हैं हम, राइट, जिसकी जरूरत नहीं होती, तो अपनी ऊर्जा हम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग भी होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं और हम सबको हमारे साथ जुड़े होते हैं, और हमें लगता है कि वो हमारे अच्छे के लिए आए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही में अच्छा करने के लिए आए हैं और सही में आपके साथ जुड़कर आगे तक चलेंगे। लेकिन कुछ लोग जो आपके साथ जुड़कर काम करने के लिए नहीं है, क्या होता है, आपको महसूस होता है, पता चलता है कि इनका जो साथ है, ये हम सबको जब उनको मतलब होता है या उनको जरूरत होती है तब आ जाते हैं। सो तब आप ऐसे जो आपको मन में फील होता है या वाइब्रेशन से फील होता है, तब आप अपनी ऊर्जाओं को उनके जीवन से हटा लीजिए। टेक योर पावर बैक और अपने आप को वहां से अलग कर लीजिए। कुछ समय तक आप मत वो करिए, देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग, ऐसे कार्य जहां पर आपकी ऊर्जा जाती थी और आपकी ऊर्जा के कारण वो पनप रही थी, वहां से जब आप अपनी ऊर्जा हटा लेते हैं, तो कुछ जो खड़े हुए कैसे बोलेंगे, कोई भी चीज, चाहे वो इंसान हो, चाहे चीजें हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, कोई भी कार्य हो, वो धराशायी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपकी ऊर्जा से चल रहा था। और जब आप अपनी ऊर्जा को वहां से अलग कर लेते हैं, आप अपने आप को वहां से अलग कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि आप चला रहे थे उसको या कोई और चला रहा था। समझ में आ जाएगा। तो कुछ समय तक ना, कुछ समय अपने अपने रिश्तों को आप लोग टटोलिए, देखिए, कार्यों को टटोलिए, किन चीजों के साथ आप जुड़े हैं, क्या वो फ्रूटफुल है, क्या सिर्फ वो आपकी ऊर्जा से चल रहा है या सबकी ऊर्जा से चल रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। तो ये इस तरह से आप ऊर्जा आपको समझ में आएगी। सो रमेश पाल जी मस्त अपनी कीर्तन कर रही है, तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। मैं कुछ बोल रही हूँ वो चल रही है। आई एम वॉचिंग हर। बट एनी हाउ, सो ये कुछ चीजें हैं मास्टर्स। और इंसान को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके कार्यों को देखिए, जो आप कार्य कर रहे हैं, और उसने जो बोला, क्या उसने पूरा किया उस चीज को। जब वो कोई कार्य के लिए बोलता है, तो उसको पहचानने का तरीका किसी भी इंसान को, कि जो वो बोलता है क्या वो पूरा करता है, पहला काम। अगर वो पूरा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने वचनों से फिर जाता है, तो दैट मीन्स वो एक सच्चा इंसान नहीं है। इसलिए फोर एग्रीमेंट्स की जो बुक है, वो आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें चार मेन पॉइंट्स है, एग्रीमेंट्स है, जो अपने आप से आपको, इंसान को करने चाहिए, और उससे पता चलेगा। और वो सही रास्ते पे जा रहा है क्या, उसकी उसका जो सोच समझ है वो कैसी है, क्या वो आपको दुख में भी सपोर्ट करता है या सुख में ही सपोर्ट करता है। तो ये ऐसी सब चीजें हैं जो आप नोटिस में ला सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो अब मैं मास्टर्स, आई एम गोइंग टू टेक अ पॉज नाउ। किसी को अगर कुछ कहना तो कह सकते हैं, अन्यथा हम ध्यान में सीधे जाएंगे और सीधे ध्यान करेंगे आज। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा समय जो है हमारा, अभी 9:43 हो रहा है, मेरे जगह पर 15 मिनट एक तरह से हो गए, तो हम सीधे ध्यान में आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अन्यथा ध्यान में जाएंगे। आ ओके, पुष्पा जी का है हैंड रेस, 1 सेकेंड, यस, गो गो हेड पुष्पा जी। 1 मिनट। मैम, कैसे समझ में आए कि ये इंसान सही है या नहीं है? वही तो बताया मैंने कि वो कैसे? इंसान आपके साथ आएगा, आपके समय समय पर, आपके बार बार आपको आएगा, खंगालेगा, और अपनी दुखड़ा रोएगा, आपको बताएगा, और आप उसके दुखड़े के में उसका सुनने के लिए आप उसको सोचेंगे कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप रिस्पेक्ट देने के लिए, बुरा ना लग जाए, तो आप उसके साथ बैठेंगे, कई बार बैठेंगे आप, राइट। और एक बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन वो क्या हो रहा है, इसमें आपकी भी ऊर्जा जा रही है। आपको उसको समझाना है कि ऐसी सब बातों में ना फंसे। और कई बार हम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक ही तरह की बातें हमेशा बार बार हो, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए देखिए, समझिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जो मैंने आपको बताई आज चीजें,
कि एक इंसान अपने वचनों से तो फिर जाता समझ है। में आएगा। आएगा आएगा। वचनों से ना फिर जाए, वचनों से ना फिरे, वो इंसान जो बोल रहा है उसको पूरा करे। जब आपको जरूरत हो तो आपकी जरूरत में भी खड़ा रहे। दुख के समय वो बोलेगा मैं आज बिजी था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आएगा समझ में। देखिए वो एक्सपीरियंस क्यों करना पड़ता है पता है हमको? हमको इसलिए एक्सपीरियंस करना पड़ता है क्योंकि हमने शिक्षा नहीं ली। और जब शिक्षा नहीं ली तो हमको एक्सपीरियंस करके वो मास्टर्स बताते हैं। तो ये सभी के साथ होता है। अब आप तो अपना इतना समय जीवन आप जी चुके हैं, आपने तो बहुत एक्सपीरियंस किया होगा बहुत सारी चीजें इस उम्र तक। तो मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा, मैं ऐसा कहूंगी। राइट। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मेरे साथ में कोई गलत आदमी जुड़ा है या गलत आदमी अच्छी है, बात मेरे है, को ये तो गलत समझ बहुत में अच्छी नहीं वही आता। बात है ना, कि हमारी सोच हम खुद बनाते हैं, और हमारी सोच में अगर कोई नहीं जुड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। और जब सोच ही क्रिएट नहीं हुई तो वैसे लोग जुड़ते भी नहीं, ये भी होता है। लेकिन कई बार होता है, ये मैसेज आया इसलिए मैंने आप सबको बताया कि आज मुझे ये मैसेज फील हो रहा था कि ये, जैसे कई बार होता है हम कुछ बोल रहे होते हैं, कल का मैसेज कुछ और था। कि कई बार जैसे इंग्लिश की क्लास थी मेरी कल शाम, आप लोग की आज सुबह, तो इंग्लिश की क्लास में हम मकतूब पढ़ रहे हैं। मकतूब में एक लाइन, एक पैराग्राफ था, एक स्टोरी थी। उसमें उसका नाम क्या, पेनरोज करके कोई साइंटिस्ट थे। उन्होंने ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च किया था बेसिकली। तो जब हम कई बार अपने जीवन की दो राह पे खड़े होते हैं कि हम ये रास्ता पकड़े या ये रास्ता पकड़े, वैसे ही जब हम किसी रास्ते से जा रहे होते हैं तो कई बार हमको होता ना कि हम अपने साथ के जो भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते करते जा रहे थे, लेकिन जब रास्ता क्रॉस करना होता तो क्या होता है, रास्ता क्रॉस करने के समय हम सबको थोड़ी देर के लिए चुप रहना पड़ता है। यानी कि हम रास्ता कह रहे देखो यहाँ देखो वहां देखो लेफ्ट देखो राइट देखो और फिर क्रॉस करो, तो हम उस समय क्या करते हैं, चुप होकर पहले ध्यान कहाँ रहता है हमारा, रास्ते पे रहता है। और फिर हम दूसरा रास्ता पार कर जाते हैं, मतलब इधर से हम उधर चले जाते हैं। यानी कि हम अपने अभी जिस टाइमलाइन पे स्टैंड कर रहे हैं जहां पर है, हम उसके ऊपर चले जाते हैं, यानी कि हायर टाइमलाइन पे जाते हैं। और हायर टाइमलाइन पे जाने के लिए हमारे जीवन में क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम सबको शांत रहना चाहिए, वी हैव टू गो विद इन। और हमारे जीवन जो ब्लैक होल के समान, जो क्रिएशन का एक पुंज बोल सकते हैं, ये चीजें वहां खो जाती है ऐसा कहते हैं, इट्स द अननोन ये कहते हैं। तो उस अननोन से जो हमको आज जो फ्यूचर में चीजें आने वाली है, वो उस ब्लैक होल के समान होती है। या हम इस रास्ते पे खड़े हैं, और अगर हम उस रास्ते पे जाएंगे तो अभी हमको पता नहीं कि उस रास्ते पे क्या है। या तो हम जानते हैं इसलिए हम वो रास्ता पार कर रहे हैं, राइट। और या तो हमको नहीं पता और हमको किसी ने एड्रेस दिया और हमको वहां जाना है। हम जब पार करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि आने वाला समय या आने वाली जगह या हमको जहां जाना है वो क्या है। वैसे ही किसी अनजान इंसान से हम मिलते हैं, किसी अनजान इंसान से हम मिलते हैं तो क्या होता है, अनजान इंसान हमको पता नहीं है उसके बारे में, हमको उसको टटोलना पड़ता है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन देखना पड़ता है, हमारे उसकी वाइब्रेशन क्या आ रही है, उससे मिलके अच्छा लग रहा है, उससे बात करके अच्छा लग रहा है क्या। आपको वो धीरे धीरे आपका खुद की बॉडी आपकी खुद की वाइब्रेशन आपको बता देगी। वही बात है कि आने वाला समय जो आने वाला होता है, आपके शरीर में ना वाइब्रेशंस होने लगती हैं, आपको पता चलने लगता है। शरीर में क्या होता है, एंग्जाइटी होने लगती है, या बहुत खुशियां, आपको बहुत खुशी खुशी अचानक से आपको लगेगा पता नहीं मैं क्यों खुश हो रही हूँ, पता नहीं मैं क्यों खुश हो रहा हूँ। होता है ना, मैं कभी कभी बड़ी खुश होने लगती हूँ, कभी कभी यस नमस्कार मास्टर्स धीरे चुपचाप बोलती हूँ कभी कभी मैं खुश होकर बोलती हूँ। तो ये जो आने वाला समय है उसकी मुझे वाइब्रेशंस फील होती है। तो आपका शरीर आपको हर कुछ बताएगा, आपका दिमाग आपका मन, हर हर कुछ पता चलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि खासकर जब सूर्य जैसे बोलते हैं ना कि ठंड खत्म होना शुरू हुई है और गर्मी होना शुरू हुई है, राइट। तो जिस दिन ठंड के बाद थोड़ा आपको हल्का गरम गरम गर्माहट लगती है, आपका शरीर कितना स्वस्थ महसूस करता है। आप क्या करते हैं, अरे गद्दे बाहर निकाल दो, उसको धूप लगा दो, आप ये कर दो, चलो आज ये करके आते हैं, चलो आज बाहर जाते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मन खुश हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि धूप ने हर चीज को खुशनुमा कर दिया है। वैसे ही आने वाला समय, आने वाली जगह, आने वाले स्ट्रेंजर्स, आने वाली चीजें अपने आपके जीवन में हर तरह की नई नई चीजें लाकर रखता है। अगर अच्छी है तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपकी बोलते हैं ना आपकी नसे नसे नस नस में पता चल जाता है कि ये कैसा समय है। वैसे ही अगर कोई चीज अच्छी नहीं है आपके साथ, या तो चीजें अच्छी नहीं होंगी, या रास्ते में रुकावट होगी, रेड लाइट ज्यादा दिखेगी आपको, और या फिर
आपको कहा जाएगा, मतलब पूरी सृष्टि, अगर आप सही में मैसेजेस लेते हैं तो पूरी सृष्टि आपको मैसेज करती है कि यहाँ मत जाओ, वो मत करो, कभी कुछ गिर जाएगा, कुछ टूट जाएगा। मतलब वो जाने से पहले कुछ 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 काम आपके स्टॉल होते रहेंगे, रुकते रुकते रहेंगे। और आपको रोका, और जब जब आप कोई ऐसे काम के लिए जाएंगे ना, आज मन में अच्छा नहीं लग रहा है, तो चीजें क्या होंगी आपके साथ ऐसी होंगी, अगर आप सही में गाइडेंस लेते हैं, फॉलो करते हैं, बिकॉज आई डू, तो क्या होता है, इसका तो पूरा घर रोक रहा है, मत जाओ। मतलब पल्ला खींचता है, और टीवी में दिखाते हैं, मूवी में दिखाते हैं। तो बस उस तरह की वो चीजें होती हैं। तो कुछ गिर जाएगा, टूट गया, कोई चीज मिल नहीं रही है, लेट हो रहे हैं आप, आपको लगेगा ओ माय गॉड आई एम गेटिंग लेट, ऐसे लगेगा। कई बार होता है ना, ये मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो बोलते गरीबी में आटा गीला वाली बात है, राइट? एक तो समय वैसे ही लेट हो रहा है, और हम क्या, एक के बाद एक कुछ और लेट हो रहा है। और जिस दिन तो फिर हमको लगता है कि बेटर है कि गो विद द फ्लो। कई बार होता है, सुबह खासकर मेरी बेटी मुझे बोल रही होती है कि मम्मी मेरा ये हो रहा है, मम्मी मेरा वो हो रहा है। तो मैं भी बोलती जल्दी कर, बस चली जाएगी, जल्दी कर, बस चली जाएगी, ऐसा मैं कहती हूँ। और फाइनली क्या होता है, कई बार मुझे उसको बस स्टॉप, क्या मैं उसको फिर स्कूल छोड़ के आती हूँ कार से। और उसका यही होता है कि मेरी भी आदत है कि मैं भाई आराम से जल्दी से उठूं, लेकिन होता ये है कि सब कुछ करते करते मैं उसको केवल ब्लेम नहीं करूंगी, मगर ये भी होता है कई बार वो रात को बोलती है मम्मी आई वांट टू बी अ कार राइडर, आई डोंट वांट टू बी अ बस राइडर। तो कुछ चीजें होती हैं जो वो हमसे सृष्टि करवाती है। बच्चे करवा लेते हैं, घर बार करा लेता है, हमारा पूरा घर करा लेता है। आप कहीं जाने वाले होंगे, वेकेशन पे जाने वाले होंगे, घर बंद करने वाले होंगे, आपका पूरा घर आपको खींचता है। आपको लगता है जाने से पहले आप घर को बंद करके जाते हैं, खिड़की दरवाजे हर चीज देख के आते हैं। फिर आप हाथ जोड़ के जाते हैं कि सही रहे, राइट, अगर आप बहुत समय के लिए जा रहे हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू ऑल डू। तो ऐसा नहीं है कि आपका घर, आपका परिवार, या आपकी खुद का जो ये खुद का टेम्पल है, ये जो खुद का मंदिर है जिसको हम टेम्पल बोलते हैं, हमारा मन मंदिर, हमारा शरीर, ये भी हमको बहुत आगाह करता है। और यही है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन आपका जो फर्स्ट वाइब्रेशन है, वो आपको बहुत पता चलता है कि कई बार हो सकता है आपको लगता होगा कि फर्स्ट वाइब्रेशन गलत होती है, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बिल्कुल राइट, मतलब आपको इंट्यूशन आते हैं, ये सब है, इंट्यूशन तो राइट ही होते हैं, बट आई मीन कि उसे आपको राइट समझ में आता है, जो आपको इंट्यूशन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि आपका शरीर आपसे क्या कह रहा है। इसलिए आप अपने मन, अपने शरीर, अपने दिमाग को आप देखिए कि क्या हम कहीं गलत जा रहे हैं, क्या हम जो अपने वचन हैं जो हमने दिए हैं, क्या हम उसे पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही अगर आपने पूर्ण नहीं किया, वैसे ही दूसरा भी आपके जीवन में कार्मिक बनकर आएगा, और वो आपको बताएगा कि वो वचनों को पूर्ण नहीं करेगा। और कई लोग होंगे जो अपना खुद खाता खोल रहे हैं, आपने नहीं किया होगा, लेकिन कुछ रीजन होगा, कुछ लर्न करना होगा उनको आपसे, आपने आपने उनको कुछ सिखाना होगा, या वो आपको सिखाने आएगा, दो ही चीज हो सकती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एनीवे। पुष्पा आंटी, ऑल गुड? ऑल गुड, बढ़िया सुन रही हूँ मैं। लेकिन मेरे ना समझ में, दिमाग में नहीं घुस रहा है एक बार का, आप क्योंकि ना मेरे को कोई आराम से, गलत नजर ही नहीं। आप आंख बंद करके बैठ के सुनना, आंख आंख बंद करिएगा। और आपको हाँ अभी क्या है, आप अभी हमारे ग्रुप में अभी भी नए हैं, अभी आपको टाइम लगेगा, तो बहुत सारी चीजें, कभी कभी जैसे हम क्लास लेते हैं, कुछ मैसेज आता है, तो आई ऑलवेज शेयर कि हाँ ये चीज है। जैसे कल का मैसेज था, बहुत है कि हो सकता है हमारे जीवन में एक नया चैप्टर खुलने वाला है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे जीवन में, सबके जीवन में, खासकर मई वाला जो समय है, ये एक नया समय आने वाला है, सबकी लाइफ बदल के रह जाएगी। मैसेज है मास्टर्स, ओके, सो बी बी केयरफुल बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि जैसे हनुमान चालीसा, ये साल जो है ये हनुमान चालीसा पढ़ने का साल है मास्टर, तो लिख के लो। भाव बहुत से पढ़ो, भाव बहुत से। प्रेम से, बहुत प्रेम से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस, शुक्रिया। थैंक यू। यस नवीन जी, आप बताइए। नमस्कार। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम एक रास्ता चुन लेते हैं लेकिन हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उससे वापस भी नहीं आ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत ऐसा फहमी होती है लोगों को। पोयम थी रॉबर्ट फ्रोस्ट की, हम्म। द रोड नॉट टेकन। उसमें दे रखा था कि जीवन में कई बार एक आसान रास्ता है, एक कठिन रास्ता है। तो हम चूज करने में हमने सही से चूज नहीं कर पाते,
और उम्र के साथ इस स्टेज पे पहुंच जाते, ना तो हम वापस आ सकते और ना दूसरे पे जा सकते, क्योंकि बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये इंसान इंसान पे बात करती है। रास्ते की बात तो है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब इंसान को अपना रास्ता खुद चूज करना पड़ता है, और उसका कुछ काम होगा वो सब। देखिए, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं समझ गई आपका इशारा। आपके सारे इशारे में समझ जाती हूँ नवीन जी। आपके सारा मैं क्वेश्चन समझ गई हूँ, और मुझे यस, वंडरफुल आंचल जी। सो बात ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे को ले लो, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि आप जो बोल रहे होगे, हो सकता है ये नहीं हो, लेकिन हो सकता है यही हो। ठीक है? तो कई बार मेरे साथ के जो लोग हैं वो सब, मैं चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, और मेरे साथ जो लोग थे वो पीछे छूटते जा रहे हैं। यस, एंड दिस इज वेरी ट्रू। और मैं सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो ऐसा नहीं कि मैंने गलत चूज कर लिया, लेकिन मैंने ना बहुत काम भी किया और बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन हर बार एक चैलेंज आ रहा है कि मुझे वो काम ना करके मुझे इधर मुड़ना है। और मैं इधर मुड़ती गई, मुड़ती गई, मुड़ती गई, और चलती गई, चलती गई। तो मेरे क्वेश्चन थे यूनिवर्स से कि मैं ही क्यों, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी चीजें होती गई, और मैं मास्टर से पूछती गई, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, यही सही और यही रास्ता। क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस काइंड, करियर ओरिएंटेड, करियर माइंडेड लड़की थी। और काम भी मेरा वैसे था, तुरंत तुरंत, फट 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 फट, परफेक्शन काम में। और एक मतलब मैं कहीं गई और मुझे जॉब मिली और शुरू। दैट इज हाउ आई वर्क ऑलवेज, घर में भी हो, बाहर भी हो। लेकिन ये वाला जो काम था, ये मैंने, मुझे ऐसा लगा कि मास्टर्स ने मुझे इस चीज के लिए चुना था जिसका मुझे भान भी नहीं था। और मेरे साथ के सभी लोग छूटते चले गए। तो मेरा क्वेश्चन था क्यों? तो मुझे ये आंसर आया कि कुछ रास्ते आपको अकेले ही ट्रैवल करने होते हैं, वो सबके लिए नहीं होते, इसलिए होता है। तो ये मैं समझ गई। तो मेरे अंदर शांति आ गई। क्यों शांति आ गई? क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, ये ईश्वर ने मेरे लिए रास्ता चुना है। जो रास्ते मैं चुन रही थी जो रास्ते मैं मुझे हंसी आ रही है। जो रास्ते मैं चुन रही थी वो शायद मेरे लिए ठीक नहीं थे। ईश्वर बोला, नहीं नहीं, वहां नहीं जाना है, तुम मेरे बच्ची हो, यहाँ जाना है। डैडी मम्मी कैसे बोलते ना, गो दिस साइड, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाओगे तो यहाँ पानी में छपाक छपाक होगा, या तुम गिर जाओगे, तुम यहाँ जाओ। हम बोलते नहीं, मुझे इधर इधर ही जाना है। तो ईश्वर ने कितने बार मुझे ना, कितने बार मेरी रास्ते को इधर किया है, कितने बार मैं इधर गई हूँ और कितने बार उन्होंने इधर किया। फिर मैंने फाइनली बोला, ठीक है बाबा, जो आपको ठीक लगे मैं यहाँ चलती हूँ। दैट इज हाउ माई लाइफ हैड बीन। इसीलिए कई लोगों को अपने ईगो माइंड से लगता है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, बट कई लोगों को लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो कहानी अभी आपको बताई ना, इन शॉर्ट एंड स्वीट, हंसते हुए, वो यही कहानी है। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं यहाँ चली जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं अभी यहाँ दिमाग कभी कभी सड़क जाता ना, होता लगता है कि बस हो गया, बस। और फिर लगता है कि अब हमको यहाँ नहीं करना, हमको ये करना है। मगर कई बार ये होता है कि वो इतनी से क्षण की बात है, जिस दिन मुझे इशारा मिल जाएगा उस दिन सब छोड़ दूंगी। बस इशारे की बात है। तो ये सब इंसान इंसान पे डिपेंड करता है कि कौन उस उस स्टेट में है कि वो छोड़ सकता है। क्योंकि मैं अटैच नहीं हूँ इस चीज से। अटैचमेंट, आप परिवार से अटैच होते हो, रिश्ते से अटैच होते हो, कार्यों से अटैच होते हो, संसार से अटैच होते हो, चीजों से। लेकिन मेरे को धीरे धीरे डिटैच करते गए मास्टर्स, मेरे को बताते गए। और मेरा वो जो भाव है वो उठता गया कि, और खासकर तब से शुरू हुई जब मेरे पिता चले गए, उसके बाद से ये सब डिटैचमेंट होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे जिस जिससे आपको मोह होता है, जिस चीज से होता है, वो सब चीजें आपसे दूर करा दी जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वही भाव यही है कि मैं इतनी जुड़ी हुई थी कि मुझे अलग करा। कि अगर मैं जुड़ी रहूंगी तो मैं ना हमेशा तकलीफ में रहूंगी। हम तकलीफ में इसलिए होते हैं कि हमारा माइंड सोचता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये चीज मेरी है, घर मेरा, मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा संसार, ये सब कुछ मेरा। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी आपका नहीं, आपका सब कुछ है। लेकिन सिर्फ आप एक चीज से आप जोड़ के बैठे हो अपने आप को, जबकि आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको ये समझना कि हम केवल, शायद मेरे लिए है, मेरे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। और हर एक चैलेंज ने मुझे एक नए रास्ते पे, तो मेरे जीवन में ना दूसरी चीजें हैं। सबका जीवन अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो मैं ये तो सपने में भी नहीं सोचता था। मुझे ये जरूर पता था कि मैं मेडिटेशन
लोगों को मेरा मेडिटेशन अच्छा लगता है, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था मैंने एक समय में कि मैं मेडिटेशन कराऊंगी। मुझे जब मैं साइकिक एबिलिटी की क्लासेस मैं जब पढ़ रही थी उस समय, बेसिकली साइकिक एबिलिटी नहीं थी, बट वो हम ओरेकल टैरो और ये वो सब बहुत सारी चीजें सीख रहे थे, एंजेलिक थेरेपी सीख रही थी तब मैं। तो दैट टाइम मेरी टीचर ने मतलब जब वो लिखती थी करती थी कोई काम, तो मैं भी कुछ मैसेज डाल रही हूँ, तो वो पढ़ती होगी लेकिन उतना ज्यादा नहीं पढ़ती होगी। लेकिन जब मैं चली गई उसके ग्रुप से, जब मैं चल मतलब क्योंकि मैं मेडिटेशन वर्ल्ड में आ गई थी, तो उसने उसके बाद कुछ समय बाद मुझे मैसेज लिखा कि मधु तुम क्या थी मेरे लिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब कभी देखा ही नहीं। जब तुम चली गई तब मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने क्या खो दिया। अब आप सोच रहे हो, ये उसने कहा था, उस टीचर ने कहा था। और मैं ये सोच के हतप्रभ थी कि मुझे तो पता था, उसको नहीं पता था, बट ठीक है, कई बार लोग किसी को कम आंकते हैं, बट मैं रिस्पेक्ट रखती हूँ उस चीज की, हर एक इंसान की जो मेरे जीवन में आकर मेरे से जुड़ता है। हो सकता है लोगों को वो समझ में ना आए, लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइफ क्या है। मैं अपने आप को बहुत जानती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। कई लोग अपने आप को नहीं जानते, इसलिए वो दुविधा में होते हैं। मैं दुविधा में नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने बहुत हाथ पैर मारे अलग अलग जाने के लिए, बहुत कोशिशें की हैं मैंने। अम, अपने करियर को भी बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर डाली, हर चीज कर ली, लेकिन समय समय पे मेरे जीवन में बदलाव आता गया। मैं इंडिया से यहाँ आ गई, फिर यूएस से फिर दूसरी जगह चली गई, फिर उसके बाद अब ये लाइफ आ गई, फिर कभी कुछ, मतलब इतना मेजर ब्रेकडाउन्स आए हैं मेरे लाइफ में कि मुझे यहाँ पे लेके आया गया। तो मैं समझ गई कि मेरे को ये लाया गया है, मैं आई नहीं हूँ लाया गया है मुझे, क्योंकि मेरे लिए ये था। इसलिए मैं दुविधा में नहीं हूँ, जिस दिन मुझे लगेगा, इसलिए मैं बोलती हूँ ना। और वो पता नहीं, क्योंकि वो मैं देख चुकी हूँ ना, तो मैं पगडंडी पे जा रही हूँ, ये मैंने खुली आंखों से देखा था। मैं पगडंडी पे जा रही हूँ, मैं मरून रोब्स पहनी हुई हूँ, लामाज राइट, लामा उस रूप में देखा मैंने, और मैं अपने पूरे सर मुंडा के अपनी जा रही हूँ किसी पगडंडी पे। तो ये देख चुकी हूँ मैं, तो इसलिए मुझे वो फील होता है बार बार कि आई शुड, मैंने हो सकता पास्ट लाइफ में किया हो, इसलिए मुझे इस लाइफ में भी फील होता है कि बस सब कुछ छोड़ो छाड़ो और निकलते बनो, ऐसा लगता है, लिटरली ये लगता है। तो इसलिए दुविधाओं में नहीं रहना चाहिए कभी भी। एनीवे, थैंक यू नवीन जी आपके क्वेश्चन के लिए। इसलिए ईगो माइंड से नहीं सोचना है। कुछ कहना है नवीन जी? से ध्यान से में आए हैं मैम, तब से फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ना बराबर हो गए हैं। हाँ, क्यों हो रहा है पता है, क्यों हो रहा है पता है नवीन जी? फिर 15 दिन में बात होने लगी, अब कई कई बार तो महीने महीने निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उस वाइब्रेशन में नहीं, आप उनके साथ रह भी नहीं सकते, वो आपके साथ नहीं रह सकते और आप उनके साथ नहीं रह सकते। आपका काम इधर पे है, इसीलिए आप या तो भाई जो भी काम होगा आपका, जो मुझे अभी तक लग रहा है कि भाई शायद आपका काम किसी और रूप में है, इसलिए आपको उससे जोड़ा जा रहा है, और आपके चारों तरफ जो भी जो नॉर्मल पीपल हमारे साथ जो रहते हैं, स्पिरिचुअल ना है, वो सब झड़ते जाएंगे, आपको अकेला रखा जाएगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपको पीछे नहीं कर सकते, आपको दुनियादारी में वो डाल के नहीं रखेंगे। सबके साथ होता है ये अभी। और उस स्टेट में रहकर भी खुश रहना, इंजॉइंग योर लाइफ, दैट इज व्हाट इट इज। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मैं अकेली नहीं हूं, या मैं अकेला नहीं हूं। ये जो ईश्वर है, ये जो सुप्रीम पावर है ना, ये हमारे साथ चल रहा है। तो अकेले होते हुए भी, मतलब जो इंसानी साथ ना होते हुए भी, हमें साथ लगता है कि हम सब साथ हैं, इसीलिए लगता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ, यार ये इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो क्या करूंगी मैं? कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा। वो कौन सा मेरे अकेले के साथ होगा, सबके साथ होगा। इंजॉइंग, इसलिए हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, एक भी मोमेंट छोड़ो मत। ये सोच के कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, बुद्धिज्म में भी, बुद्धा भी, और पतरी सर भी बोलते थे मिडिल पाथ में रहो, न कम न ज्यादा, बीच मध्य मार्ग में। तो आपको अपनी गृहस्थी भी संभालनी है, क्योंकि मुझे ये रियलिटी पता है कि मैं योगी बन के एकदम से हिमालय नहीं जाने वाली हूँ, ये काम नहीं होने वाला है मुझसे। तो बेटर है कि मैं अपने इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो काम कर सकती हूँ मिडिल पाथ पे, वो कर रही हूँ। वही पतरी सर भी कर रहे थे, वही आप भी कर रहे हो, वही यहाँ के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो कर पाएगा वो आगे तक करेगा, जब वो कर पाता है दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, मास्टर्स उसकी हेल्प करते हैं। फिर आपको, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, वो आपकी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आप उनके लिए बड़ा काम कर रहे हो, राइट? सो इसलिए खुश रहो।
enjoy every moment. पुष्पा आंटी एंड देन हेमराज जी। पुष्पा आंटी कुछ कहना अच्छा, हम ध्यान में जय है। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री मेरी कृष्ण। बच्ची बोलती है, माँ आपके जो भी आपसे जुड़े हुए सब अलग होंगे आपसे, अब एक एक आपसे छूटते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। अभी और बता। ये आप अब अभी हाँ इस रास्ते अभी आप अभी चले हो, ये रास्ते पे पहले नहीं चले थे, पहले अंदर से नहीं चले थे आप, अभी आप अंदर से चले हो। अब देखना आगे क्या क्या होता है। चलिए, ईश्वर का धन्यवाद है कि आपसे मिलाया है, बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा का। आपका भी और आपका ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया, थैंक यू। और आपके पीछे दुर्गा माँ से भी मिलाया, सबसे अच्छी बात। शेर और दुर्गा माँ, दैट्स माय फेवरेट पिक्चर, और ये ऐसी पिक्चर है मेरे पास। थैंक यू, थैंक यू। यस, सेम। थैंक यू मोदी जी। और ये लाइट एंड सोल फैमिली को, सभी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी की तरह मुझे भी ऐसा लगता था मुझे छूट गए हैं, पर छूटा नहीं है, पर जुड़ते आ रहे हैं, जुड़ते आ रहे हैं। बहुत बहुत ऐसे मास्टर से मिलते आए कि अब नाम ले लूं तो अब लाइट एंड सोल में आए हुए मास्टर भी बहुत है। और उनका पावर का ये जो फीलिंग है, जो समझते थे कहीं किताबों में पढ़ते थे, बस वो रियल पावर क्या है वो अपने आप को प्रैक्टिकली महसूस होने लगा। और कुछ कल परसों एक प्रोग्राम में था, बस मुझे हैंडल करना था प्रोग्राम। बस वहाँ पे आधा से ज्यादा लोग रोने लगे। प्रोग्राम भी ऐसी थी, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि लोग कह रहे थे आप क्या कैसे कर रहे थे, कैसा करना क्या है। बस मास्टर्स एनर्जी दे रहे हैं, करवा रहे हैं, मुझे क्या करना है। बस नवीन जी हम अकेले तो नहीं है, पर वो ये इस दुनिया पर आ पहुंचे हैं कि यहाँ पे कुछ और हो जाता है। बस थैंक यू मधु जी, और थैंक यू लाइट एंड सोल पूरा फैमिली को। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू ग्रेटिट्यूड। सो मच हेमराज जी। आप क्या बताना चाह रहे थे, ज्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया, थैंक यू सो मच। आपने आप कहीं पे आपने शिरकत की और वहां पे आपको लगा आपने क्या बोला, वो भी समझ में आया कि आपने क्या बोला। मगर जो भी बोला लोगों को अच्छा लगा और वो उनके अश्रुपूरित आंखें हो गई। सो वंडरफुल। मगर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि धीरे धीरे हमारे सब हर तरह के इमोशंस जो है ना, हम सब इमोशनल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं। एक बदलाव आता है सबके जीवन में। वो बदलाव क्या करता है, जो निर्मल हृदय का होता है, कोमल हृदय का होता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है बदलाव। और जो कटु हृदय का होता है, और या उसकी बातचीत कटु होती है, उसको निर्मल कर देता है। तो ये बदलाव जो है, वो बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़कर छोटा कर देता है, और छोटे से छोटे पहाड़ को चींटी बड़ा कर देती है। पहाड़ बना बना के उसमें खोद खोद के वो चींटी जो है वो कर देती है। बहुत सारी चीजें प्रकृति कर देती है। सो ये प्रकृति का कमाल है कि बदलाव हर जगह होता है और होना जरूरी है। अब हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, आपको एक तो अकेला करा जाता है, इसलिए नहीं करा जाता कि आपको अकेला रहना है या अकेला करा, नहीं, आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ा जाता है जो आपकी वाइब्रेशन के साथ मिले हुए हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आपको जोड़ा जाएगा। और उसके लिए पहले तो आपके चारों तरफ से जो जो लोग उपयुक्त नहीं है उनको खाली कर दिया जाएगा, तुरंत हटा दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको अब आपके जब हम बोलते हैं डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए आपको हर तरह से परिपूर्ण कर दिया जाएगा। आप जहां पर आपके जीवन में कमी है, वो आपको आपके साथ वो पूरी कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि और फिर मास्टर्स देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है इंसान, क्या लगन से कर रहा है या छोड़ छोड़ के कर रहा है। कई लोग होते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, चलो आज मैं सेशन नहीं लेती हूँ या नहीं लेता हूँ, मैं बाद में लूंगा, चलो आज मैं बिजी हूँ, नहीं। एक शेड्यूल है, जब आप बन जाते हैं ना, तो एक एक राह पे जब चलना है, तो ये राह जैसे बोलते हैं ना, पनघट की डगरिया आसान नहीं है, वो वाली बात है। तो ये जो पानी जो आप भर रहे हो, जो संसार में ये जो हमको ज्ञान मिल रहा आकाश गंगा का, ये पानी, ये जल, इस नीर के बारे में बात की गई है। तो इसकी जो डगर जो भी लेना शुरू करता है वो आसान नहीं है। पानी भरना आसान नहीं है, मटकी सर पे रखना आसान नहीं है। सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको फिजिकल लाइफ में भी सेटल किया जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप आगे बढ़ गए, तो अब मेरे साथ जो चल रही है वो मुझे समझ में आ रही है। तो बस ईश्वर का साथ है, और सुप्रीम पावर कॉन्शियसनेस का, कि वो सबके साथ रहेगा। एनीवे, थैंक यू सो मच हेमराज जी, थैंक यू। तो मास्टर्स आइए, चलिए हम लोग सबसे पहले ध्यान करेंगे।
अब हम ऑलरेडी काफी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो हम 1 घंटा पूरा ध्यान करेंगे। अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी पोजीशंस ले लें, आलती पालती मार के बैठ जाएं। और जिनको पानी पीना है पहले पानी पी लें। पानी आप रख लें अपने पास, जग में, वाटर बॉटल में, ग्लास में, जो भी आप रखना चाहें रख लें। चार्ज भी करेंगे। और साथ ही साथ हम इंटेंशन डालते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स के लिए, कि हम सब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मास्टर्स, हम आवाहन करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का, एस्ट्रल वर्ल्ड के मोस्ट हाई से जुड़े हुए उन सभी मास्टर्स का, जो हमारे जीवन को आगे प्रगति की पथ पर ले चले, आध्यात्म में ले चले, हम सबके जीवन को बैलेंस कर सके। हमारे साथ मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी गुरुजन, जो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जुड़े हुए मास्टर्स हैं, हम उनका आवाहन करते हैं कि अगर कोई भी मास्टर्स हम सबके साथ जुड़े हैं जो अस्वस्थ है, और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अस्वस्थता है, हम सब उन मोस्ट हाई के मास्टर्स का आवाहन करेंगे। आर्कएंजल वर्ल्ड से आर्कएंजल राफेल का आवाहन करेंगे। हम सब हीलिंग एनर्जीज का आवाहन करेंगे, वायलेट फ्लेम ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, अगर उसको ट्रांसम्यूट करें सुनहरी ऊर्जाओं में, सकारात्मक ऊर्जाओं में। एस्ट्रल वर्ल्ड के हीलिंग पिरामिड्स का आवाहन करेंगे, एमराल्ड ग्रीन हीलिंग पिरामिड, जो हमें हमारे शरीरों को ऊर्जाएं प्रदान करे, चाहे वो भौतिक जगत की हो, आध्यात्मिक जगत की हो। सुनहरे गोल्डन पिरामिड का हम आवाहन करेंगे। हम सब लाइट एंड सोल ग्रुप के मास्टर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर इन पिरामिड्स के नीचे बैठे हुए हैं। हम सब अपनी हर एक ऊर्जा के साथ, शरीरों के साथ, हम आज मास्टर्स को निवेदन करते हैं कि अगर हमारे द्वारा कोई भी कार्य सही नहीं रहा हो, अनअलाइंड रहा हो, हम सबको मदद करें, हमें सही रास्ते पर लेकर आए। हम सबके जीवन को प्रेम, प्रकाश और शांति से भरे। हम अगर अभी भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हमें सही रास्तों पर ले आए। हम उन सभी लोगों को जो अभी भी नकारात्मक रास्तों पर चल रहे हैं, गलत इरादों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन सबको, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में प्रेम और प्रकाश बढ़ता जाए, इतना बढ़ता जाए कि वो सही रास्ते पर आ जाए, सत्य को कबूले और सत्य के साथ चले। हम सबको वो सत्य पता रहे। हम सब जो भी इंटेंशन डाल रहे हैं वो पूर्ण हो। हमारे साथ जो भी लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जाएं हैं, या ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ अभी नहीं चल सकते, अनअलाइंड है हमारे चारों तरफ, हमारी ऊर्जाओं में, अगर ऐसी कोई भी शक्ति है जो अभी हमें बार बार नीचे की ओर खींचती है, हमें दूर करती है अपने मार्ग से, ऐसे सभी व्यक्ति विशेषों को, ऊर्जाओं को, शक्तियों को हमारी एनर्जी फील्ड से, हमारी एनर्जेटिक बॉडी से दूर कर दे। हम सब हमेशा सुरक्षित रहें, आपके सुरक्षा घेरे में रहें। आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल, भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड हनुमान, भगवान शिव, गॉडेस दुर्गा, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती, हम आपका आवाहन करते हैं। माता महाकाली, आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे, हम सब आगे बढ़ते रहे। हर एक श्वास के साथ, सर से लेकर पांव तक, हम सब अपने शरीरों को रिलैक्स करें। हर एक श्वास हम सबको, हमारे शरीरों को आरामदायक अवस्था में ला रही है।
हम अपने चेहरे, अपने माथे, अपने हायर माइंड, हमारे साइनसेस, हमारे आंखों में, कानों में, नासिका, जीवा में, मुंह में और हमारे जबड़ों में, हर जगह सांसों की ऊर्जा हमें निर्मल कोमल ऊर्जा से जोड़ रही है। हम सबको समभाव में ला रही है। हर एक श्वास के साथ हमारे हर एक कण कण में, हर एक कोशिकाओं में ये ब्रह्मांडीय शक्ति और सांसों की ऊर्जा लाइफ फोर्स के रूप में, प्राण शक्ति के रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। जब हम सांस छोड़ें तो हमारे भीतर की कोई भी नकारात्मक, लोअर वाइब्रेशनल, ट्रॉमा से जुड़ी हुई ऊर्जाएं, दर्द, तकलीफ, बीमारी से जुड़ी हुई तकलीफें बाहर निकलकर ट्रांसमिट हो रही हैं। हम सबके साथ वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हमेशा मौजूद रहती है। आप जब चाहें उसका आवाहन कर सकते हैं और सांस छोड़ते हुए अपनी हर एक श्वास को इंटेंशन डालें कि ट्रांसम्यूट हो जाए। हर एक ऊर्जा जो हम बाहर भेज रहे हैं हमारे द्वारा किसी का भी बुरा ना हो। जिस प्रकार हम अपने घर का कचरा जब झाड़ू लगाते हैं, हम अपने घर का कचरा ट्रैश कैन में डालते हैं, ट्रैश वाला आकर ले जाता है, उसी प्रकार हम सब के द्वारा निकाला गया ये सूक्ष्म कचरा जो हमारी सांसों के द्वारा बाहर निकल रहा है, हमारे शरीरों के द्वारा हम बाहर छोड़ रहे हैं निरंतर, ये सब ट्रांसम्यूट हो जाए, किसी को कष्ट ना पहुंचाए। हमारे द्वारा कुछ भी की गई कोई भी सोची समझी कोई भी कार्य अगर हम सोच समझ कर रहे हैं तो हमें ठीक कार्य करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को नहीं बढ़ाना है। गलती से कोई कार्य हो जाना उसका कर्म नहीं लगता, लेकिन सोच कर किया गया कार्य, किसी को कष्ट पहुंचाने का कार्य, किसी को नष्ट करने का कार्य, अगर आप सोच समझ करके कर रहे हैं, आप किसी का साथ दे रहे हैं, आपने साथ दिया है किसी को, किसी का हनन करने में, आप भी उतने ही कर्म के भागी हैं। और जब तक कि आप इस कर्म को नहीं भुगतेंगे तब तक कि आपका ये कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए अपने कर्मों की माफी मांगे। अगर आपके द्वारा कुछ भी पापजन्य कार्य हुआ है, किसी को हनन करने का कार्य हुआ है, किसी के साथ बुरा करने का कार्य अगर आपके द्वारा हुआ है, तो आप क्षमा याचना करें भगवान शिव से, लॉर्ड हनुमान से, शनि देव से। जो कर्म आपने किए हैं उनका वहन तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए मास्टर्स, कई बार हम सबके जीवन में कई बार मीठा बोलने वाले लोग बहुत होते हैं। क्या मीठा बोलने से बातें चेंज हो जाती हैं, कर्म चेंज हो जाते हैं? इसलिए कार्यों को देखो कि उनके कार्य क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो अपनी हर एक श्वास के साथ सांसों को अंदर खींचे, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके हर एक कोशिका को भर रही है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ट्रांसम्यूट होने का इंटेंशन डाल दें। सांस लेते हुए अपने शरीर में क्राउन चक्रा से लेकर पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। और जब सांस छोड़ें तो मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग करते हुए सांस छोड़ें। प्रणाम करते हैं मदर अर्थ को, आज्ञा लेते हुए अंदर जाए, कोर की ऊर्जाओं से जुड़े, मदर अर्थ के कोर से जुड़ गए हैं। आपकी हर एक श्वास आपको और शांति, सुकून, प्रेम से भर रही है।
जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं, आपका शरीर हल्का और खाली होते जा रहा है, और हल्का और गहराई में आपका ध्यान जा रहा है। किसी भी रास्ते का चुनाव, मार्ग का चुनाव आपके द्वारा ही होना है, लेकिन मास्टर्स अपनी चेतना, आपकी बुद्धि को, चेतना को विस्तार करते हैं, आपकी मदद करते हैं। हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए गहराई से सांसें लें मास्टर्स, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। ये सांसों का तारतम्य बराबर रहे, अंदर आने की सांसें और बाहर जाने वाली सांसें। जितना समय लगाकर सांसें ली हैं, उतना ही समय लगाकर सांसों को बाहर छोड़ें। आपका एक भी क्षण खाली ना जाए, हर एक क्षण शांति के साथ, प्रेम के साथ।
हम सब अपनी हर एक श्वास को गहराई से महसूस करें। धीरे धीरे इस शरीर को भी स्टडी करते हुए हम सबको अपने शरीर से शारीरिक चेतना से भी छोड़ना है, छूटना है। आपका नाम, फेम, आइडेंटिटी धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतना से डिटैच होते हुए गहरे ध्यान में और गहराई में प्रवेश करते जाएं। नाम, काम, फेम, क्या खोया क्या पाया, इसको भी भूल कर केवल और केवल शुद्ध ध्यान, शुद्ध चेतना के साथ एक होते जाइए। ना हम कुछ लेकर आए थे, ना हम कुछ लेकर जाएंगे। जब हमारा जन्म हुआ था, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। केवल हमारे झोली में अध्यात्म की चाबी है। वही चाबी लेकर आए थे, वही चाबी लेकर जाएंगे। इस दरवाजों को खोलना है और कहाँ से निकलना है, ये आपकी आत्मा जानती है। तो चयन आपके द्वारा होना है। इसलिए इस अध्यात्म की चाबी का इस्तेमाल सही रूप में करिए। जब हम ईश्वर प्राणी ध्यान के साथ आगे बढ़ते हैं, ईश्वरी शक्ति हम सबके साथ जुड़ी रहती है। इसलिए पूरी तरह समर्पण करते हुए उस भाव में रहिए कि वो है ना देखने वाला। हमें किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम सब इस भाव में रहे कि जो दिया वो आपने दी, जो लिया वो आपने लिया। जो हमारे भले के लिए होगा वो हमें मिलेगा, जो हमारे भले के लिए नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो किस बात की चिंता करें? निश्चिंत होकर गहरे ध्यान में चले जाएं। घर परिवार चीजों से डिटैच होकर केवल और केवल शुद्ध ध्यान, सम्यक संबोधि में चले जाएं, जहां पर हमें अपना खुद का ज्ञान हो, भान हो कि हम है कौन, क्यों आए हो, क्यों हम सब ने अवतार लिया है इस मनुष्य शरीर में, और हम सबको कहाँ जाना है, क्या पूर्ण करना है।
हर एक श्वास के साथ परम आनंद को महसूस करिए और एक गति चाहिए। अंदर आती हुई श्वास के साथ, बाहर जाती हुई श्वास के साथ उस एकता को महसूस करिए।
हर एक क्षण जो भी बीता स्वयं के साथ बीता, स्वयं के स्व के साथ बीता। हर एक क्षण सांसों के साथ, अंदर आती हुई बाहर जाती हुई सांसों का शुक्रिया करें, जो इन सांसों के माध्यम से आपका पूरा शरीर, मन, आपकी चेतना सब कुछ ऊर्जावान हो गया, शक्तिशाली हो गया। ईश्वरीय शक्तियों का समागम हुआ। अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स का शुक्रिया करेंगे, अपने गार्डियन एंजल्स का शुक्रिया करेंगे, हमारे साथ वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं का शुक्रिया करेंगे जो ट्रांसम्यूट कर रही है। अब हम सुनहरी ऊर्जाओं का आवाहन करेंगे जो हमारे चक्रास के साथ जुड़ी होती है। ये सुनहरी ऊर्जाएं, शक्तियां हमारे पूरे शरीर को अपनी सुनहरी किरणों से, ऊर्जाओं से, शक्तियों से पानी की भांति, बरसात की भांति हमारे इस शरीर को ठंडक पहुंचाए। हर एक सुनहरी ऊर्जा की बौछार हमारे शरीर को ठंडक देती हुई सुनहरी ऊर्जाओं से भरती जा रही है। इसको महसूस करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे। शरीर का हर एक कण कण वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। अब इसको ठंडक पहुंचाने के लिए सुनहरी ऊर्जाओं का आवाहन करते हुए उसे लेंगे। सर से लेकर पांव तक इस स्वर्ण समान ऊर्जाओं का न्यौछावर, बौछार आपके ऊपर पड़ रही है। इसे महसूस करें।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धन्यवाद करेंगे मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, अपनी सांसों का, प्राण शक्तियों का, एस्ट्रल वर्ल्ड के समस्त पिरामिड्स का, एंजेलिक वर्ल्ड के आर्कएंजल राफेल का, आर्कएंजल माइकल का, ईश्वरी शक्तियों का, लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड शिवा, भगवान विष्णु, माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, भगवान विष्णु का, समस्त गुरु चेतना का हम धन्यवाद करेंगे। अपनी हर एक श्वास का, उस सुंदर शरीर का जो हम सबको मिला है, धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। प्रार्थना करते हैं कि हमारा हर एक क्षण ईश्वरी शक्तियों के साथ जुड़ा रहे। उनकी चेतना के द्वारा हमें राह दिखाई जाए। बुद्धि, मेधा, शक्ति जो भी उपार्जन करें, उनके माध्यम से करें। सही रास्ते का चुनाव करें। क्योंकि सरल करने वाला भी हमारा ईश्वर ही है। समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ते हुए हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर ध्यान ज्ञान का, इस सुंदर साथ का जो आप सब एक दूसरे के साथ अपने बिताए। मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का, पिरामिड्स का शुक्रिया करते हैं। अब धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प, कभी भी आप कंफर्टेबल हो आप अनक्लास्प कर सकते हैं। अपने हाथों को खोलिए। 5 सेकेंड के लिए अपने हथेलियों को अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर खोलेंगे। जब भी आपका मन हो ध्यान से बाहर आने का समय लेते हुए धीरे धीरे करते हुए हाथों को अलग करेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ग्रैटिट्यूड एवरीवन। थैंक यू। मास्टर्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आपने पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल रखा है तो आइए हाथ जोड़कर सबसे पहले इस जल को हम अभिमंत्रित करें अफर्मेशन से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सब, आपके पास अगर जल हो तो आप ले लें। पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी हो उसे चार्ज करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए पहले हम चार्ज कर लें, फिर आप हाथ रेस करके आप लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सो पानी के जल का बर्तन जो भी आपके पास हो, वाटर बॉटल, जग, ग्लास, बर्तन जो भी, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसमें चेहरे का आप रिफ्लेक्शन देखेंगे, प्रतिबिंब देखते हुए उसमें इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस जल को पीने से मैं, मेरे घर के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। हम सबका जीवन प्रगतिशील होते जा रहा है, समृद्ध होते जा रहा है, स्वस्थ होते जा रहा है।
हम सब प्रेम, शांति, एकता से परिपूर्ण है। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हम सब में एकता है। हम सब में प्रेम है। हम सब एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हम सब का जीवन चैतन्य होते जा रहा है। हम सब प्रकाश के साथ जुड़ते जा रहे हैं, प्रकाशवान होते जा रहे हैं, ऊर्जा से भर गए हैं, शक्तिशाली हैं। हम सब जहां कहीं पर भी जा रहे हैं, हम जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमसे मिलने आता है, हमारे घर आता है, शांति, प्रेम, एकता से भर जाता है। हम सब अपने मित्रों के साथ सत्कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सत्य मार्ग के साथ जुड़कर कर रहे हैं। अपने साथ जुड़े हुए हर एक इंसान को हम सत्य के राह पर आगे करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम सब जहां कहीं पर भी जा रहे हैं, हमारे मास्टर्स, हमारे गुरुजन, ईश्वरी शक्ति सत्ताएं हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, साथ देती है, हम सबको एक करती है। हम जहां कहीं पर भी जा रहे हैं, हमें हर जगह से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है, हर दिशा से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे सब कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम सबको हमारे कार्यों को अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, सपोर्ट प्राप्त होती है। हम सब जो भी कार्य करते हैं, हमारा कार्य पूर्ण होता है। हम कुछ भी कार्य करने जाते हैं, हमें हर दिशा से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है, और उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर हम सब आगे की ओर अग्रसर हैं, प्रगतिशील हैं। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ, जो भी मुझसे मिलता है या जो भी आता है, प्रेम, शांति, एकता, सुख, समृद्धि, शांति से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। हम जहां कहीं पर भी जाएं, हमारे मास्टर्स हमारे साथ रहते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस जल के माध्यम से हम इस पृथ्वी का धन्यवाद करते हैं, इस समस्त गुरु चेतना का धन्यवाद करते हैं। इस जल के माध्यम से ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद करते हैं, आकाश गंगा के ज्ञान का धन्यवाद करते हैं, जो इसके माध्यम से हमारे जीवन में आएगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। इस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिसका भी कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स, पानी पीने के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। तृप्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम। हाउ आर यू डूइंग? नमस्ते, जीते रहिए, गॉड ब्लेस यू, एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू। आज जब आपने शुरू शुरू में बताया, जो चीजें आप बता रहे थे ना, तो मैं सुन रही थी, बट आई वाज डूइंग समथिंग। फिर आपने बोला कि मैं अभी हम ध्यान शुरू करते हैं जल्दी, आज हम सीधे ध्यान में जाएंगे। तो मैंने सोचा, अरे मेरे हाथ का काम तो खत्म नहीं हुआ, इसमें तो टाइम लगेगा। आप तो ध्यान में बैठ जाओगे तो फिर मुझे ये बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो मैं समझ गई। फिर देखो, आपकी डिस्कशन शुरू हो गई। नो नो, एक्चुअली आज मैं करना ही चाहती थी, लेकिन मुझे ना ये जो, जब मैं यहाँ आती हूँ, मुझे सबकी वाइब्रेशंस फील होती हैं, मुझे सबकी सोच आती है। मन नहीं है अभी ध्यान में, थोड़ा हम सुन ले, मैम से हम बात कर ले, सुन ले, तो वो मुझे फील हो रहा था, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। नहीं तो आज मेरा बिल्कुल मन था कि मैं बिल्कुल बैठ जाऊँ, बात ना करूँ, बाद में बोलूंगी, लेकिन मैंने हाँ, हाव सीधा भाव देखे। सीधा ध्यान में बैठते हैं, आपने ऐसा बोला। तो हाँ। मैंने सोचा कि ये तो फिर सारा उल्टा हो गया प्रोग्राम। अब कैसे करेंगे? या तो हाथ का काम छोड़ दूं और ऐसे ही बैठ जाऊं, फिर वो दिमाग में घूमता रहेगा। हाँ तो फिर आपने, पुष्पा जी ने कुछ पूछा और बातें शुरू हो गई। जी। तो मैं सुनती रही। मैंने कहा चलो देखो, मैंने तो विश डाल दी कि अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ,
तो फिर जब आपने ध्यान शुरू कराया उस टाइम तक परफेक्टली आई वाज फ्री, मेरा काम पूरा हो गया था। तो फिर मैं बैठ गई, तो आपने बोला कि बैठिए, चलिए अब ध्यान करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, ध्यान बहुत गहरा था, बहुत बढ़िया। और वही कि जीवन में कैसे लोग आते हैं, कैसे जाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है वो अपने आप चले जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने भी जाना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले जाते हैं पर फिर से आ जाते हैं दोबारा। कोई 20 30 40 50 साल का गैप डालने के बाद में अचानक आपसे मिलेंगे, तो फिर से वही पुरानी वाली बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। तो पर्पसली ईश्वर ने वो गैप देना ही था बीच में, कि तब उनका उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी, और फिर वो हमारी लाइफ में आए, और फिर वो अपना थोड़े दिन का काम किया, और एक्सपेक्टेशंस के साथ आए थे। तो हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सूट नहीं किया जो भी उनकी डील थी, वो जो करना चाहते थे, जो हमसे लेना चाहते थे, तो वो डील पूरी नहीं हुई। तो फिर वो एकदम से कट ऑफ हो गए, फोन करना भी बंद, बात करनी भी बंद। तो ये सब देखिए कैसे ऊर्जा हमारी पास में लेके आती है और दूर लेके जाती है। ये सब एक एक पल कैसे कैसे निश्चित है हमारी लाइफ में। दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत जब जब जो खूबसूरत जो आप, होना है तब 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 वो तब होता सोच है। तो होता है। यस। माय हस्बैंड यूज टू से ऑलवेज दिस थिंग, यही जो आपने अभी बोला ना, कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। तो वो लोग कैसे आते हैं, कई डायलॉग्स हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं, वही पुरानी यादें लेके आते हैं। तो लगता है कि हाँ, ये वही सिचुएशन बन रही है, और वही वर्ड्स आप बोल रहे हो मुंह से। बिल्कुल, सी इट इज ऑल मेंट टू बी। अमेजिंग। हम लड़ते रहते हैं अपनी ही, इससे, इसने ये कर दिया। मैं भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, आप ऐसा नहीं है, मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ ना। मैं कहाँ, लोग मुझे पेडेस्टल पे चढ़ा देते, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे को भी वो सब चीजें महसूस होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एम आई डूइंग, आई एम थिंकिंग पॉजिटिव एंड आई नो कि हाँ, ये सब होना है, कुछ कारण से होगा। या तो देखो, दो ही चीजें, दो बातें हो सकती है सनम, ये या वो। बोलते हैं ना। हाँ, या तो ये या तो वो। तो बस यही है, हाँ, दो बातें ये है कि या तो मुझे वीक होना है या तो मुझे स्ट्रांग होना है। और मैंने सोचा हाँ, अच्छा, तो स्ट्रांग हो गई बस। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गई। इसलिए, या बोलता है, दो बातें हो सकती है सनम तेरे इकरार में, या हम समथिंग समथिंग, और या तो हम ही समथिंग, आगे तो मुझे नहीं पता, बट गाना है। तो बहुत सुंदर गाना है। इसको हम अपने अध्यात्म के साथ जोड़े तो हमको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। जब जो कई जिसका बार आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। हमारी ऊर्जा कब किसको जरूरत देती है, या कौन किसको हमारे जीवन में लाया जाता है, ईश्वर हमें किसके साथ जोड़ता है, क्यों आना है, वो सब कुछ लिखा रहा है आपको और खुश करने के लिए और एक स्टेप बैक लेने के लिए। कई बार ये भी होता है। जो जोड़ता है उसकी भूमिका कैसे बनाता है, ये भी देखिए ना। बिल्कुल। ये भी अमेजिंग है। जिसने जाना है उसकी भी भूमिका बन जाती है, और हमें पहले से ही उसका आभास भी होने लगता है। Yes, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोली कि तो हाथ पांव जो होते हैं हमारे, नस नाड़ियां सब बता देती हैं कि क्या आने वाला है और क्या जाने हाँ, वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो जाता है आपकी, ये जब हम ध्यान में जाते हैं तो और ज्यादा हम उस इस तरह की जो हमारे अंदर क्वालिटीज हैं वो आने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज सो अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सत्या आंटी। एनीबडी एल्स, किसी को कुछ कहना है, बोलना है, इससे पहले कि हम अपना, नवीन जी आउट ऑफ, नहीं, आंचल जी को बनाई थी, नवीन जी कहाँ गए? ओके, आज नवीन जी लगता बाहर चले गए। आई मीन, मैं स्पॉटलाइट नहीं, को होस्ट करना चाह रही हूँ तो स्पॉटलाइट हो रहा है। ओके। यस अर्चना जी, नमस्कार, प्रणाम। अनम्यूट करें। थैंक यू दत्ता जी। अर्चना जी अनम्यूट कर ले, आपका हैंड रेज है। आई मीन आपका हैंड रेज है तो आप अनम्यूट कर ले। अच्छा, यही तो कहा मैंने। हम्म। हेलो, नमस्ते। नमस्कार अर्चना जी, हाउ आर यू? फाइन। आप जो बोल रहे हैं ना, जी। अभी ना ऐसा लगता है हम किसको कॉल करके बात करें।
अब ऐसा हो रहा है, यानी कोई मिल ही नहीं रहा है। जो पुराने हैं ने तो फिर दिन भर फोन चलता था। वही है आदत, आदत बदल लो, बात क्यों अभी करना सोच है, सोच के बुक बोलते कर किसका लो। कॉल कर जाने दो। आपका कभी कभी छूट जाता है ना। हाँ, तो आपका कभी कभी छूट जाता है, नहीं तो कहीं कहीं हमने पीएमसी की वीडियो कुछ दूसरा फालतू बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, खोज खोज हाँ, के भी। वही इसीलिए खोज खोज हम्म, के फालतू बात नहीं करना है, बुक उठाओ, एक अच्छी बुक पढ़ो, हाँ। या कुछ अच्छा सुन लो। तो ये करिए, गाना नहीं सुन लो, काम कर लो। तो ये नहीं मेरा नहीं, एक, गाना भी सुनने का मन नहीं करता, बस अभी पीएमसी कुछ न कुछ वीडियो ही देखते रहते हैं, किसी का किसी का। वो समय और समय हमारे लिए जो सही है, तो नहीं वैसे हमारे सामने वीडियो आते हैं और ज्ञान मिलता जाता है। वंडरफुल। मैं सिर्फ एक ही चीज हम्म बोलूंगी, सब कुछ बैलेंस में करना चाहिए। गाने सुनो बैलेंस में, सुनो कोई अच्छी चीज सुनो वो भी बैलेंस में, किसी से बात करो वो भी बैलेंस में, दुनियादारी करो वो भी बैलेंस में। तो जाइए, हाँ, बाहर करते जाइए, हैं। लोगों से मिलिए, परिवार से मिलिए, गाने सुनिए, अपने जाते हैं, जाते हैं उतना उतना एंजॉय करके आ जाते हैं। वंडरफुल। लेकिन एंजॉय का कोई मौका नहीं छोड़ते। कहीं जाते, नाचते गाते सब करते क्या हैं। बात, अमेजिंग। हाँ, हम भी करते हैं, दूसरों को भी मजा कराते हैं, ऐसा नहीं हम खाली करते हाँ, वो तो आप, आपको भी देख के लगता है और मुझे भी देख के लगता है एक दूसरे हैं। के। हाँ हाँ हाँ। और थोड़ा पॉलिटिक्स में है, तो वो भी समस्या होती रहती है। कोई कोई पॉलिटिक्स तो नहीं, मैं तो दायरा दूर भागने हाँ की कोशिश करती हूँ। हाँ। मैं उससे दूर नहीं भाग। नहीं नहीं नहीं, हम हो गया। आज समझ, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। कहाँ की तो बीजेपी, कहाँ पर है, ये क्या चीज है? बीजेपी का मैं अच्छा, रायगढ़, उड़ीसा बीजेपी। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अच्छा अच्छा, तो ओके। यानी मेन यानी बीजेपी। पॉलिटिक्स तो करना नहीं है, अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल वर्क करने के लिए, और पावर चाहिए काम करने के लिए, बस इतना ही, और इसके ऊपर नहीं जाना है। थैंक यू थैंक यू। अर्चना जी। थैंक यू सो मच। किसी किसी और को हेल्प करके भी अच्छा लगता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। हम्म। एनीबडी एल्स मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अगर कुछ नहीं है तो हम आज का सेशन समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और इसके बाद हम सब जो बुद्ध पूर्णिमा का एक ग्रुप बनाया है मैंने अभी, तो उनके लिए मीटिंग रखी है मास्टर्स। तो आप लोग अभी थोड़ी देर के बाद मैं आप सबको ग्रुप में लिंक भेज देती हूँ, तो आप लोग जुड़ जाइए। और तो बाकी सब, अभी फिर हम आज का सेशन अब समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे मास्टर्स। कल शुक्रवार है, सो कल भी नॉर्मल सेशन ही रहेगा। 6 तारीख से हम बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर गौतम बुद्ध जी के द्वारा भगवान बुद्ध के बारे में हम बताएंगे। उनके हर एक दिन, वैसाख हम जो हफ्ता होता है, बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वैसाख का ये हफ्ता सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सब ने भी सोचा है कि इस बुद्ध पूर्णिमा पे, 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, तो उससे पहले हम सब भी अपने इस लाइट एंड सोल ग्रुप में भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताई गई शिक्षाएं, या उन्होंने कौन सा मार्ग दिखाया, हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने एडमिन सॉरी एक ग्रुप बनाया है अभी बुद्ध पूर्णिमा का, तो उसमें जोड़ा है लोगों को, तो वो सब अभी थोड़ी देर में आप सबको कॉल किया जाएगा और डिसाइड करेंगे। तृप्ता आंटी, आपको कुछ कहना है? आपका हैंड रेस है। 1 सेकेंड, आप म्यूटेड है, आप अनम्यूट करें प्लीज। मैं वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर दिल्ली में आई एम इनवाइटेड फॉर बुद्ध पूर्णिमा। वो हर साल मुझे वहां पे इनवाइट करते हैं क्या बात है। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं। एक हमारे बहुत पुराने जो स्टार थे, एम्बेसडर भी थे, जो क्विज प्रोग्राम दिया करते थे, उनका नाम है दीपक वोरा। वो उसको वो कर रहे वाह, हैं होस्टिंग। क्या बात है। So it's nice time to see him also. जापान के एम्बेसडर भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। क्या बात, यहाँ जापानीज कल्चरल फाउंडेशन है, उनके डायरेक्टर भी आते हैं। क्या तो बात। बहुत अच्छा लगता है। कई सालों से हम लोग बुद्धिस्ट सेंटर जाते आते रहते हैं, हम्म। वहाँ बैठ के मेडिटेशन करते हैं। इट्स नाइस टाइम टू गो देयर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड एंजॉय करिए और साथ में ध्यान थैंक करिए। यू। थैंक यू सो मच बताने पिक्चर्स के लिए। भेजूंगी मैं आपको, बिल्कुल, वुड लव टू सी। वहाँ की पिक्चर्स बहुत अच्छी है। बिल्कुल। सुमास जी, लव यू। लव यू।
थैंक यू। सो मास्टर्स, हम सब आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, और तब तक कि आप सब अपना अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहें। सामूहिक ध्यान करने के लिए हम सबके ग्रुप के साथ जुड़े रहें, और जैसे जैसे हम आप ही आगे बढ़ेंगे, तो अभी मैं बता रही हूँ, नवीन जी, अभिमन्यु जी, पुष्पा जी, कृष्णा आंटी, आशा जी, ओके, जिनके नाम ले रही हूँ, और साथ ही साथ सुनीता जी, नवीन जी का नाम लिया मैंने, नवीन जी, मैं, और कौन है, और कौन बोलेगा, पूजा जी। सो आई वांट दीज पीपल टू बी देयर इन द मीटिंग। तो आप लोग अभी थोड़ी देर में आप लोग जुड़ जाइएगा मास्टर्स। या तो मैं एक काम करती हूँ, हिंदी वाला जो ये लिंक है ना जो आप लोग अभी करते हैं, अभी मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, उसके बाद फिर से हम इसी में जुड़ जाएंगे। ओके, तो जो लोग ऑलरेडी अब देखिए ध्यान का सेशन हो चुका है, तो अब हम लोग हिंदी का यही लिंक लेकर अभी हम मीटिंग करने वाले हैं। तो इसी मीटिंग से लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा बाद में। ओके, मैं एंड कर रही हूँ सेशन। और जो लोग सोच रहे होंगे कि हम फिर से दोबारा जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते, मैं लॉक कर दूंगी मीटिंग को। सो आप जाकर भी नहीं जुड़ सकते हो। मुझे कितना मजा आता है शैतानी करने में, ऐसा बोलने में मुझे कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी शैतानी करती हूँ, थोड़ा सा करना चाहिए ना। ऐसे कब तक की सीधे बन के बैठी रहूंगी भाई, तुम लोग मुझे कितना सीधा बन के बैठा देते हो। नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। तो चलिए अभी एंड करते हैं, बाद में मेरी मजेदार बातें आपको कल मिलेंगी। अब मैं अपनी मजेदार बातें जो है ये हमारे बुद्ध पूर्णिमा वाले ग्रुप को सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्रेम आप सबको मिले, आप सबका जीवन सुख समृद्धि और प्रेम शांति से भरा रहे, यही मेरी कामना है, हम सबके लिए है, एक दूसरे के लिए। सो मास्टर्स, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।